फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा भाई। सामने अपनी लगी हुई है 2026 की अपडेटेड महिंद्रा बोलेरो कैंपर गोल्ड जेडएक्स। अब ये गोल्ड जेडएक्स ना, ये इसकी टॉप मॉडल है और टॉप मॉडल में आपको भाई एसी मिलते हैं। अगर आप बोलेरो कैंपर में दो वेरिएंट होता है, अगर आप इसके बेस वेरिएंट की तरफ आप जाओगे तो उसमें आपको एसी नहीं मिलेगा, ब्लोअर्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आप इसके टॉप एंड सेक्शन पे जाओगे तो टॉप मॉडल में आपको एसी मिलता है। और प्राइस डिफरेंस की मैं बात करूं तो भाई एसी वाला वेरिएंट लोगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये ज़्यादा लगता है, और अगर बिना एसी वाला चाहिए तो 10 से 15 हज़ार रुपये कम लगते हैं। लेकिन इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत की मैं बात करूं तो लगभग 9,99,989 रुपीज़ इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत है। और ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो लगभग इस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत होने वाली है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। फिलहाल वेट करना, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बोलेरो कैंपर किन बिजनेस के लिए बेस्ट है, कैसे लोगों के लिए बेस्ट है, और इस गाड़ी को खरीद कर आप भी मेरे जैसा महीने का 35 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं पिछले 3 महीने पहले एक बोलेरो कैंपर सेम यही कलर में मैंने परचेज़ करा था, और मैं उस गाड़ी को मैंने कंपनी में दे दिया जहाँ से मुझे हर महीने पैसे आती हैं। तो ये गाड़ी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि आगे चलकर क्या दिक्कत आती है इस गाड़ी में, इस गाड़ी को रखना कितना ईजी है, मेंटेनेंस कितना है, माइलेज कितना देता है, सारा मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो मेरे से अच्छा शायद मुझे नहीं लगता है कि और कोई बोलेरो कैंपर के बारे में आपको बता सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगा कि मैं जो बोलेरो कैंपर लिया वो मेरे मन मुताबिक चल रहा है कि नहीं, कैसा है, मुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आते हैं हम इसके फ्रंट सेक्शन से। फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको इसका हेडलाइट देखने को मिल जाएगा, जो कि हैलोजन के सेटअप में है। टर्न इंडिकेटर जो है ये टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब में देखने को मिल जाएंगे। ये सेक्शन जो इसका फ्रंट का बम्पर सेक्शन है ये फुली लोहा का मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो कैंपर है, कैंपर में आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सारी की सारी लोहा की ही मिलती हैं, फुली मेटल बॉडी के साथ मिलती है, इसमें फाइबर बॉडी नहीं होता है। तो एक टेंशन खत्म होगा कि भाई अगर कहीं धक्का वक्का भी लगा ना तो ये पिचकेगा बट टूटेगा नहीं, ये चीज़ अच्छा है। इसके अलावा एक टो हुक दे दिया है, गाड़ी आपकी कभी ख़राब वराब हुई तो आप इसमें रस्सी बांधकर आप इसको आगे ले जा सकते हो। इसके अलावा इसमें फॉगलाइट का जगह दे दिया गया है, बट इसमें आपको फॉगलाइट मिलता नहीं है। इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ इसके इंजन की, तो 2500 सीसी का आपको 2.5 लीटर का आपको इसमें डीजल इंजन मिलता है। साइड पोर्शन से अगर आप बात करोगे तो बोलेरो कैंपर गोल्ड जेडएक्स का स्टिकरिंग देखने को मिलता है। भाई स्टिकरिंग को तो छोड़ दो, स्टिकरिंग का क्या ही मैटर है, बट यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो गाड़ी पर चढ़ने के लिए ये काफ़ी अच्छा जो है ये फुट स्टेप देखने को मिल जाता है। इसमें आप 5 लोगों को बैठा सकते हो। 5 लोगों को बैठाने के बाद यहाँ पर इसके पीछे की जो कार्गो बॉडी है, ये कार्गो बॉडी में आप करीब 1000 केजी तक का सामान भी बड़े आराम से ले सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि भाई 5 लोगों को बैठाने के बाद भी 1000 केजी का सामान ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है, जो इसका सस्पेंशन लगाया गया है वो आपको लीफ स्प्रिंग टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। अब लीफ स्प्रिंग टाइप के सस्पेंशन में क्या होता है कि कमानी पत्ते का सस्पेंशन होता है। अब कमानी पत्ते का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, और ज़्यादा वेट को लेकर भी आप चलोगे तो आपके सस्पेंशन में दिक्कत नहीं होता। बट अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन नहीं किए तो 2-3 महीनों के बाद इसके सस्पेंशन में इसकी जो पत्ती है, पत्ती में आपको ग्रीसिंग कराना पड़ेगा। ग्रीसिंग नहीं कराओगे तो रच रच चर चर का आवाज़ जो है वो बहुत आता है। क्योंकि भाई जब मैंने अपने ड्राइवर को गाड़ी देकर भेजा था, फिर वो 1 महीने बाद आया, तो भाई मेरे आने से पहले मैं वेट कर रहा था उसका, और जैसी गाड़ी आती है ब्रेक लेता है, चर चर पूरा आवाज़ करता है। मैं बोला भाई 2 महीने में कैसे कबाड़ा कर दिया? तो बोला कि भैया इसका पत्ती जो है वो ग्रीसिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि हाई वेट लेकर मैं चल रहा था, और हाई वेट पे आपको पत्ती ग्रीसिंग हर 2-3-4 महीनों पे करानी पड़ती है। इसके साथ साथ आते हैं इसके पीछे साइड में। सबसे पहले इसकी टायर सेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे 235/70 R 15 इंचेस के आपको यहाँ पे इसके टायर देखने को मिलेंगे। और ये टायर आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे, ये ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। तो भाई थोड़ा सावधानी से चलाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी कहीं पंचर हुई तो स्टेपनी का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, इसमें आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। 15 इंच के टायर मिलते हैं, फ्रंट में भी 15 इंच का टायर मिलता है, रेयर सेक्शन में भी 15 इंच का टायर मिलता है, और एक स्पेयर व्हील्स मिलता है स्टेपनी, जो आपको वहाँ पे नीचे में आपको इसका स्टेपनी देखने को मिलेगा। तो 15 इंच के टायर हो गए, ट्यूब वाले टायर हो गए, जो कि भाई ट्यूबलेस नहीं मिलते हैं। इस साइड से अगर आपको मैं पीछे साइड से एक बार लुक दिखाऊं इस गाड़ी का, तो पीछे साइड से अगर आप आकर देखोगे यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा लोहा है। पीछे में रिवर्स में सेंसर लगाया गया है, बट यहाँ पर आपको एक भाई कुछ ना कुछ अपने सेफ्टी के लिए कराना पड़ेगा। और खासकर इस तरीके का जो गाड़ी है, इसका जो सबसे जल्दी डैमेज होने वाला पार्ट है वो है इसका कार्गो बॉडी। कार्गो बॉडी एक ऐसा चीज़ है जो गाड़ी में बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, तो इसको आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसकी डीजल टैंक की कैपेसिटी
कैपेसिटी की बात करूँ तो लगभग 50-55 लीटर के आसपास आपको इसकी डीजल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। आते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर में आप देखोगे यहाँ पर तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या मिल जाएगी इस वाले वेरिएंट में आप देखोगे तो ये गोल्ड ZX जो है इसमें आपको यहाँ पर आपको म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है। भाई इसको मैं कबाड़ता नहीं हूँ, इसको मैं रखे रहता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएंगे, USB के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप AUX लगाकर वो केबल लगाकर भी आप बजा सकते हो। तो म्यूज़िक सिस्टम आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है और AC मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे AC मिलेगा बट इसमें हीटर नहीं है। और एक और मैं बुराई कह सकता हूँ कि हाँ इसमें दे दिया है ये एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि जब बोलेरो कोई कैंपर चलाता ना तो AC ऑफ कर देता तो ये इसके शीशा पे जो है ना भाप बहुत ज़्यादा जम जाता था। वो चीज़ मैं जब चलाता था कभी रात में ठंड के समय में तो मैं महसूस करता था, बट उस टाइम भी ना ये बटन नहीं था, ये 2026 में अपडेट हुई है ये बटन। और इवन हीटर भी अब चलेगी भाई, हीटर भी चलेगी। ये देखो हीटर वाला भी बटन अपडेट हो गया, तो ठंड में हीटर चलाइए और गर्मी में AC चलाइए, ये सिस्टम दे दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो रीओपन का सिस्टम, हेडलाइट एडजस्ट करने का सिस्टम दे दिया है। इसके साथ साथ मीटर सेक्शन पे देखते हैं, MID पे देखते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये देखो भाई कुछ इस तरीके का सारा चीज़ें आपको यहाँ पर सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि आप RPM लिमिट शो करते हो, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, ये सारी चीज़ जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ मिल जाती हैं। ग्लोव बॉक्स इसका सही है भाई, थोड़ा सा ही स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। ग्लोव बॉक्स आपको इसका सही है, बट हाँ एक चीज़ है कि कंपनी फिटेड आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट नहीं मिलते हैं, ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, हैंडरेस्ट मिल जाएंगे, 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिल जाएगा, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, वहाँ पर कुछ जगह मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ये महिंद्रा के बोलेरो कैंपर में देखने को मिल जाता है। तो ये मैं कह सकता हूँ ये आपको अपडेटेड मिलते हैं। और ड्राइवर जब गाड़ी से उतरेगा तो ये ग्रैब हैंडल मिलता है, जो ग्रैब हैंडल को ऐसे पकड़िए, एक पैर अपना यहाँ रखिए और आप गाड़ी में ईजिली आप उतर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो कैंपर गोल्ड ZX जो है इसमें अपडेट होकर आई हैं ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी इसकी अपडेट जो है वो अब आपको इसमें AC तो पहले से भी मिलता था, बट म्यूज़िक सिस्टम मिलने लगा है। म्यूज़िक सिस्टम के अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको हीटर भी मिलने लगा है। 2 चीज़ की मुझे कमी होती थी, एक म्यूज़िक सिस्टम की और एक हीटर की, ये 2 चीज़ नहीं थी। बट गोल्ड ZX 2026 की जो अपडेटेड वेरिएंट है इसमें आपको हीटर भी मिलता है और AC के सारे कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करता हूं इस गाड़ी के इंजन सेक्शन के बारे में, तो यहां पर आपको M2 DICR का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 2500 सीसी का इंजन मिलेगा, 80 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है और लगभग 220 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और इस गाड़ी की सबसे एक और चीज़ अच्छी लगी मुझे, इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आप देखोगे तो भाई लगभग आपको 185 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाती है। बट भाई जब मैंने इस गाड़ी को परचेज़ करा था उस टाइम ये गाड़ी मुझे पड़ी थी करीब 10,60,000 से 70,000 रुपये की ऑन रोड पड़ी थी। बट इस गाड़ी में अब आपको म्यूज़िक सिस्टम भी मिलता है, ये आपको हीटर भी मिलता है, तो मे बी 20-30 हज़ार और इसकी प्राइस हाइक हो सकती है। आपको ये बोलेरो कैंपर गोल्ड ZX कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।